ओइजा बोर्ड गेम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इस बोर्ड से हम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं। लेकिन जब जॉश और उसके फ्रेंड्स ने इसी गेम को खेला और अपने एक फ्रेंड की आत्मा को बुलाकर उससे ओइजा बोर्ड गेम के ज़रिए बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। जॉश के मॉम डैड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, तो जॉश ने रात में अपने घर पे पार्टी रखी और अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया। जॉश ने पार्टी ज़्यादा रात में रखी थी। जॉश और उसके सारे फ्रेंड्स सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते वो लोग अपने एक दोस्त की बातें याद करने लगते हैं जो पहाड़ से गिर गया था और मर गया था। उसका नाम जेकब था। जॉश कहता है, मुझे आज जेकब की बहुत याद आ रही है। मेरे पास ओइजा बोर्ड है, क्यों ना हम जेकब की आत्मा को यहाँ बुलाएं और उससे बात करें। एमिली को यह आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता। उसने ऐसे कई किस्से सुने थे जिसमें ओइजा बोर्ड से कई बुरी आत्माएं आ गई थीं और जिन लोगों ने उन आत्माओं को गलती से बुला लिया था, उन आत्माओं ने उन्हें मार डाला था। एमिली कहती है, गाइस, मुझे यह आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों ना हम जेकब को सिर्फ अपने दिलों में याद रखें और उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश ना करें। जॉश और पीटर एमिली की बात नहीं मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि जेकब की आत्मा को हम बुलाएंगे और उससे बात करेंगे। एमिली के मना करने के बाद भी जॉश अपने रूम से वो ओइजा बोर्ड लेकर आता है और उसे सोफे के सामने रखी हुई टेबल पे रख देता है और सारी लाइटें बंद कर देता है और अपने सारे दोस्तों से कहता है कि एरो पे सब लोग उंगली रखो। और इसके बाद जॉश बोलता है, जेकब, क्या तुम हमें सुन सकते हो? क्या तुम यहीं हो? जेकब, क्या तुम हमें सुन सकते हो? क्या तुम यहीं हो? वो एरो अपने आप हिलने लगी थी। जॉश और उसके सारे दोस्त हैरान थे। लाइटें अपने आप फ्लिकर करने लगी थीं। अचानक से वो एरो यस पे चली जाती है। जॉश से एमिली कहती है कि इस गेम को यहीं रोक दो, वरना हम सब मरेंगे। पर जॉश एमिली की बात नहीं सुनता और वो दोबारा बोलता है, जेकब, अगर तुम यहीं हो तो हमारे सामने आओ। अचानक से जॉश के घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जॉश एक मोमबत्ती जलाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो कि जेकब तो नहीं था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और वो जॉश और उसके दोस्तों को घूर रहा था। जॉश डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया है और अब मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वो लिविंग रूम से भाग जाते हैं। लाइट गई हुई थी, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पीटर एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पेट में चाकू घुसा दी। पीटर वहीं गिर जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। जॉश एमिली से कहता है कि हमें किसी भी तरह वो ओइजा बोर्ड जलाना होगा, तो वो आत्मा भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। एमिली चुपके से वो बोर्ड लिविंग रूम से ले आती है और जॉश उसे जला देता है। इसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। उन दोनों को पीटर मरा हुआ मिलता है। एक दोस्त को बुलाने की वजह से जॉश और एमिली ने अपना एक और दोस्त खो दिया था। जॉश को हमेशा इस बात का पछतावा रहता है कि उसने वो ओइजा बोर्ड क्यों खेला। अगर वो उस रात एमिली की बात मान लेता तो शायद पीटर आज जिंदा होता। अगली आप लोग कौन सी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये हमें कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।